Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Shivam Arora from Shiv Education and hope you all will be doing fine. So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीट पीजी 2023 काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बारे में। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, अभी कितनी सीट्स वैकेंट हैं और क्या स्टेट के अभी नॉर्म्स हैं अपग्रेडेशन के लिए। इसके अलावा जो कुछ काफी सारे डाउट्स हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे बार बार क्वेरीज आ रही हैं और कॉल करके बार बार जो डॉक्टर ने मुझसे पूछ रहे हैं कि अपग्रेडेशन के क्या रूल्स हैं और कुछ डाउट्स हैं वो आपको आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट्स होंगे आपको जैसे हम पुराने दिनों से देते आ रहे हैं इसी तरीके से आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है जहाँ पे सारे अपडेट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा चाहे तो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। एक बार फिर से हमने रजिस्ट्रेशन है वो ओपन कर दिए हैं। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे पास और आपको हम कंफर्म कॉलेज अलॉट करा के देंगे आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल कर सकते हैं हमारी टीम को और हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। चाहे तो दिल्ली एनसीआर से कोई भी स्टूडेंट है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश है, वो हमारे नोएडा वाले ऑफिस विजिट कर सकता है। एड्रेस जो है एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं अपग्रेडेशन रूल्स के बारे में। तो एक नीट यूजी का एक यहाँ पे नोटिस आया था एमसीसी की तरफ से। उसमें ये बताया गया था कि अगर आप राउंड 3 में जाना चाहते हैं, राउंड 2 के आप अपग्रेडेशन डालते हैं। ठीक है, आपको राउंड 1 में जैसे सीट अलॉट हो गई, राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन के लिए गए, वहां पे आपको नहीं मिली राउंड 2 में, तो आप राउंड 3 में अपग्रेडेशन फिर से आप चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल है हमारा यहाँ पे एमसीसी नीट यूजी का। लेकिन नीट पीजी के ऐसे कोई रूल नहीं आया, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली अगर वो नीट यूजी के लिए है तो वो नीट पीजी के लिए भी आ जाएगा 1 से 2 दिनों में। ठीक है, तो आप रिटेन सीट को जो है वो आप लेके चल सकते हो राउंड थर्ड तक भी। राउंड थर्ड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 1 की जो सीट है वो आपकी, जो आपने को राउंड 1 में अलॉट हुई थी, वो आपकी रिटेन रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि राउंड 2 में अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाती है और आपने ज्वाइन भी कर ली, ठीक है, तो क्या आप उसके बाद राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं कर सकते। एज पर एमसीसी नीट यूजी गाइडलाइंस उसमें ये बताया गया है कि आप चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले आप रिजाइन कर सकते हो। आपकी जो अमाउंट है वो फॉरफिट कर ली जाएगी और आप स्टिल यू विल बी एलिजिबल फॉर द राउंड थर्ड। बट एमसीसी ने जो नीट पीजी के लिए अब तक ये रूल नहीं निकाला है, बट हाँ वही एक बार फिर से हमें होप है कि वो 1 से 2 दिन में वो भी निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा बड़ा पॉइंट है। एक और पॉइंट इसके बारे में बात करूंगा। हमने देखा था एक एमसीसी के ब्रोशर में लिखा हुआ था कि राउंड 1 में अगर सीट अलॉट हो जाती है आपको, राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 में, आप स्टे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब उस रूल को भी चेंज कर दिया गया। उस रूल में अब ये बताया गया है कि राउंड 1 में आपको, राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 में आपको सीट होल्ड करके नहीं रखनी। ठीक है, तो आप स्टे वैकेंसी में आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो अब जो भी हमारा डाउट था राउंड 1 वाला कि राउंड 1 में किसी को जैसे कॉलेज अलॉट हुआ तो क्या वो स्टे वैकेंसी में एलिजिबल होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी यहाँ रहेगी, आपकी बरकरार रहेगी वो। ठीक है, और इसी तरह से एक और डाउट था कि क्या अगर राउंड 2 में अगर हम कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या हम स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो बिल्कुल बता दूं आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे स्टेट में पार्टिसिपेट। ठीक है, तो आपको ज्वाइन नहीं करना, आपको अलॉट होने तक आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लिया तो आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन इसमें राउंड 3 में अगर आपने ज्वाइन कर लिया कॉलेज तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना होगा। ठीक है, तो ये अभी कुछ रूल्स है जिनके बारे में आपको जान के रखना है। ठीक है, इसी तरह से एक और डाउट भी है, वो भी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि आप जैसे अपने राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से, फिर आप किसी स्टेट के लिए चले गए, आपको वहां भी अलॉट हो गया, आपने ऑल इंडिया कोटा से फ्री एग्जिट ले लिया, अब स्टेट में आपको मिला हुआ है, और क्या आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो काफी सारे स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हो गया, पंजाब ने अपना निकाल दिया, नोटिस देके बता दिया है कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट आप ऑल इंडिया कोटा जो स्टेट का राउंड है उससे ले सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसी तरह से सभी स्टेट्स को ये रूल यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, एक्सेप्ट द यूपी स्टेट। तो अब हम बात करते हैं कितनी सीट्स अभी वैकेंट है टोटल। ठीक है, और वैकेंट सीट्स में अगर बात करें तो अभी तक जैसे अगर सीट्स वैकेंट है और राउंड 2 में कितना पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा इसके बारे में बात करूंगा। तो ऑर्थो में 58 सीट्स वैकेंट है, ईएनटी में 246 वैकेंट है, साइकेट्री में 177 है। ठीक है, इसके अलावा डरमा में 134 है, रेडियो में 190 है, ऑप्था में 385 जैसे आपको बताया, टीबी चेस्ट में 160 सीट्स वैकेंट है, इमरजेंसी मेडिसिन में 52 है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में 103 है, पैथोलॉजी में 308 सीट्स वैकेंट है, पीडिया में 506 है, ऑब्स गाइने में 587, एनेस्थीसिया में 806 सीट्स वैकेंट है।
जनरल सर्जरी में 630 है और मेडिसिन में 594 है। तो ये नंबर है अभी जिसमें हमें अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 58 से लेकर 60% तक सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। और अगर अपग्रेडेशन के लिए अगर ये सीट्स जाती हैं तो कुछ सिनेरियो हमें चेंज होता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है। राउंड 2 में अगर हम पॉजिटिव शिफ्ट के बारे में बात करें तो हमें काफी सारी ब्रांचेज में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, बट रेडियो जैसी ब्रांच होगी, जैसे हमें फर्स्ट राउंड में 246 का नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला था, तो इसी तरह से राउंड 2 में भी नेगेटिव या न्यूट्रल हमें शिफ्ट देखने को यहाँ पे जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो इतना आपको मिलेगा। लेकिन देखो एक और चीज है, कॉलेज वाइड शिफ्ट नहीं मिलेगा। कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे हैं कि लास्ट ईयर कोई 7,000 पे क्लोज हो रहा था, तो इस साल वो 6,000 पे भी क्लोज हुआ है। बट यही अगर हम सीट्स के बारे में बात करें एमडीएमएस की, तो वो लास्ट ईयर जैसे 2,000 पे कोई 3,000 पे क्लोज हो रही थी, तो इस बार वो 5,000 पे भी क्लोज हुई है। तो पॉजिटिव शिफ्ट ब्रांच में आया है, ना कि कॉलेज में। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, सेकंड राउंड की क्या एक्सपेक्टेड यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें पैथोलॉजी में, तो राउंड 1 में ये रही थी 37,117 और राउंड 2 में आपकी क्लोज होती नजर आ सकती है 45 से लेके 46,000 के बीच। ऑप्थेल्मा में बात करें तो 16,738 पे क्लोज हुआ था, और अगर हम राउंड 2 में बात करें तो 20,500 से लेके 21,500 पे ही रह सकती है। रेडियोथेरेपी में अगर बात करें तो 19,598 पे क्लोज हुई थी, और एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें राउंड 2 में तो 22,000 से लेके 23,000 के बीच ही रह सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन 11,200 से लेके 1100 900 तक रह सकती है, और ये राउंड 1 में रही थी 9,858। ईएनटी में बात करें तो 16,515 पे क्लोज हुई थी, और अगर हम बात करें राउंड 2 में 21,000 से लेके 22,000 के बीच ये क्लोज होती हुई नजर आ सकती है। साइकेट्री में 15,782 पे क्लोज हुई थी, और अगर हम राउंड 2 में बात करें तो 19,000 से लेके 19,500 के बीच ये क्लोज होती नजर आ सकती है। डर्मा, जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जो अपर क्लिनिकल में डर्मा, जनरल मेडिसिन, रेडियो। तो डर्मा में बात करें तो 3,770 पे क्लोज हुआ था, और अब मैं बात करूं राउंड 2 में तो आपको ये 4,500 से लेके 5,000 के बीच क्लोज होती हुई नजर आ सकती है। और इसके बारे में बात करें अगर हम ऑर्थो के बारे में तो 10,188 पे क्लोज हुई थी, और राउंड 2 में 12,000 से लेके 13,000 के बीच क्लोज होती नजर आ सकती है। ठीक है, तो जनरल मेडिसिन में बात कर लेते हैं, 4,252 पे क्लोज हुआ था, और अब राउंड 2 में 4,900 से लेके 5,300 पे क्लोज होती नजर आ सकती है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन में बात कर ले तो 9,736 पे क्लोज हुई थी, और अब ये 11,100 से लेके 11,700 के बीच क्लोज होती नजर आ सकती है। ठीक है, और रेडियो में बात करें तो 1,872 पे क्लोज हुई थी हमें, जो कि जिसमें नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला था। और राउंड 2 में न्यूट्रल या कुछ हद तक पॉजिटिव शिफ्ट शायद देखने को मिले। हालांकि न्यूट्रल या नेगेटिव और पॉजिटिव शिफ्ट की मैं अगर बात करूं तो न्यूट्रल के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बट ये है एक्सपेक्टेड हम लेके चल रहे हैं 2,000 से लेके 2,500 तक क्लोज होती नजर आ सकती है। पीडिया में बात करें तो 7,201 पे क्लोज हो गई थी, 9,100 से लेकर 9,700 तक क्लोज होती नजर आ सकती है। अब ओब्स गाइनी में बात करें तो 8,698 पे क्लोज हुई थी, और अब 11,000 के आसपास ये क्लोज होती नजर आ सकती है। जनरल सर्जरी 11,033 पे क्लोज हुई थी, और अब राउंड 2 में 13,200 से लेकर 13,600 पे क्लोज होती नजर आ सकती है। और जो लास्ट ब्रांच है एनेस्थीसिया, 20,806 पे क्लोज हुई थी, और अब सीट्स पहले भी वैकेंट हैं और आगे और भी एड ऑन होनी है, तो 25,000 से लेके 26,000 के बीच ये रह सकती है। ठीक है, अभी बहुत सारी सीट्स एड ऑन होनी है, सीट मैट्रिक्स आना, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई है। ठीक है, ऑलरेडी काउंसलिंग डिलेड कर दी गई है, और जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे रिवाइज कट ऑफ का, तो वो मान के चले 27 से लेके 28 के डेट के आसपास ये रिवाइज कट ऑफ आपकी आ सकती है। ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था क्या कट ऑफ रह सकती है। तो 220 से 215 से लेकर 224 जनरल, और 185 मार्क्स रह सकती है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो जो भी रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं वो उस चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन कर लें। हमारा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और सीट मैट्रिक्स जब आएगा उसके बाद हम बहुत सारे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या आपका चॉइस फिलिंग का पैटर्न रह सकता है, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग करते हुए। जितने हमारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड है हमारे पास, उनके हम पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग कर रहे हैं, ना कि जनरलाइज्ड काउंसलिंग। फर्क क्या होता है कि जनरलाइज्ड में आपको लिस्ट बना के दे दी जाती है कि हाँ सभी के लिए ये लिस्ट है, ये लिस्ट है। लेकिन हमारी काउंसलिंग में ये फर्क आपको देखने को मिलेगा कि हम पर्सनल आपके मार्क्स, आपकी रैंक को देखते हुए, आपकी ब्रांचेस को देखते हुए, आपको कौन-कौन सी चाहिए ड्रीम ब्रांचेस को देखते हुए, उस हिसाब से हम आपको एक चॉइस फिलिंग का आपको जो है बना के देते हैं। ठीक है, पैटर्न जिससे आपको वो जो कॉलेज है या आपकी जो सीट है, जो आपकी ब्रांच है वो आपको मिल पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारी तो चाहे तो पेड काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हैं, नंबर नीचे जो उस पे कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए थी वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।